नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर में हर घर जल पर मंत्री ईश्वर खंडरे सख्त, 15 दिन में हर घर तक पहुंचे पीने का पानी। बीदर में एसआईआर प्रगति रिपोर्ट जारी, 29 जुलाई तक 11.72 लाख वोटर फॉर्म जमा, 1.46 लाख अब भी लंबित। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कर्नाटक भर में सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। कावेरी विवाद, भाजपा 31 जुलाई को मांड्या में विरोध प्रदर्शन करेगी। भोपाल में महिला कांग्रेस ने कंगना रनावत के बयान का कड़ा विरोध किया। बांकीपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रशांत किशोर से एसएचओ ने कहा वर्दी उतार कर आप सबको बता देंगे। मैं ईरान पर टैरिफ फेंकना चाहूंगा, रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर ट्रंप का बयान। भारत के दिलीप गावित और मोहम्मद बेसिल ने पुरुषों की पैरा 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के लिए शीर्ष 2 पदक सुनिश्चित किए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था और जल जीवन मिशन JJM की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों, पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स और हर घर जल घोषित गाँव में वास्तव में प्रत्येक घर तक पेयजल पहुंच रहा है या नहीं, इसकी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बीदर जिले के 644 गाँव को पहले ही हर घर जल गांव घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि घोषणा के अनुरूप प्रत्येक घर तक नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मंत्री ईश्वर खंडरे ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर घर जल घोषित गाँव में यदि कहीं भी पेयजल आपूर्ति में समस्या है तो उसे 15 दिनों के भीतर हर हाल में दूर किया जाए। उन्होंने जिले के सभी कार्यकारी अधिकारियों, ईओ और तहसीलदारों को संयुक्त रूप से गांव का दौरा कर मौके पर निरीक्षण करने तथा हर घर तक पानी पहुंचने की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि लोगों के लिए नतीजे जरूरी हैं, केवल नारे नहीं। जल जीवन मिशन का वास्तविक लाभ हर ग्रामीण परिवार तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक में चल रहे स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट SIR अभियान के तहत 29 जुलाई तक की प्रगति रिपोर्ट जारी करते हुए बीदर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शिवानंद कराले ने बताया कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण फॉर्म जमा करने का कार्य तेजी से जारी है। जारी आंकड़ों के अनुसार जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14,61,959 मतदाता पंजीकरण फॉर्म वितरित किए गए हैं, जिनमें से 11,72,495 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। वहीं 1,46,715 फॉर्म अब भी जमा नहीं हो पाए। बसवा कल्याण 47 में 2,57,095 फॉर्म वितरित किए गए, 2,15,652 प्राप्त हुए, 19,984 लंबित हैं। हुमनाबाद 48 में 2,62,818 फॉर्म वितरित किए गए, जिनमें से 2,11,932 प्राप्त हुए, वही 22,277 लंबित हैं। बीदर दक्षिण 49 में 2,19,880 फॉर्म वितरित किए गए, जबकि 1,76,372 प्राप्त हुए, वही 26,290 लंबित हैं। बीदर 50 में 2,48,809 फॉर्म वितरित किए गए, 1,72,876 प्राप्त हुए हैं और 74,969 लंबित हैं। बाल्की 51 में 2,43,811 फॉर्म वितरित किए गए, 2,07,418 प्राप्त हुए, 26,044 लंबित हैं। और आज 52 में 2,29,546 फॉर्म वितरित किए गए, वही 1,88,285 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, 17,151 फॉर्म लंबित हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शिवानंद कराले ने बताया कि यह प्रगति रिपोर्ट जनसामान्य की जानकारी के लिए जारी की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा शेष मतदाताओं से संपर्क कर लंबित फॉर्म जल्द से जल्द जमा कराने की प्रक्रिया जारी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। एक महत्वाकांक्षी प्रशासनिक पहल के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पारंपरिक नौकरशाही पदानुक्रम को दरकिनार करते हुए राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों के साथ सीधे बातचीत करने का निर्णय लिया है। 28 जुलाई को जारी एक सरकारी परिपत्र में जिला प्रशासनों को निर्देश दिया गया कि वे मुख्यमंत्री और कर्मचारियों के बीच लाइव वीडियो बातचीत की सुविधा के लिए ऑडियो विजुअल्स, बुनियादी ढांचे और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से सुसज्जित स्थानों की पहचान करें। सरकार ने उपायुक्त को जिला स्तर पर 500 से 1000 कर्मचारियों, तालुका स्तर पर 200 से 500 कर्मचारियों और होबली स्तर पर 100 से 200 कर्मचारियों की बैठकों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले के कम से कम एक तालुका और एक होबली में व्यक्तिगत रूप से संवादात्मक सत्र आयोजित करने की योजना बनाई गई है। यह पहल नौकरशाही की देरी, लाल फीताशाही और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में खामियों को लेकर हो रही है आलोचनाओं के बीच आई है। कर्मचारियों से सीधी बातचीत करके सरकार को उम्मीद है कि वह बाधाओं की पहचान कर सकेगी, समन्वय में सुधार कर सकेगी, जवाबदेही बढ़ा सकेगी और प्रशासनिक तंत्र को कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रेरित कर सकेगी। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि उनकी पार्टी कावेरी जल मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ 31 जुलाई को मांड्या में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और किसान भाग लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कावेरी जल विनियमन समिति CWRC में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने कावेरी बेसिन में वर्षा की कमी और जलाशयों में पानी के खराब भंडारण जैसे तथ्यों को सामने रखने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में इस वर्ष भीषण सूखे की आशंका है और कावेरी बेसिन के कमांड क्षेत्रों के किसान अपनी फसलों की सिंचाई करने से असमर्थ हैं। विजेंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने स्वयं किसानों से बुवाई न करने की अपील की है और कहा कि जलाशयों के पानी का उपयोग पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय ने बुधवार को बताया कि 29 जुलाई 2026 तक नए मतदाताओं के नामांकन के लिए कुल 3,32,874 फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3,32,818 ऑनलाइन आवेदन और 58 ऑफलाइन आवेदन हैं। कर्नाटक के सीईओ वी अंबु कुमार ने कहा कि 17 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने के बाद इन्हें मतदाता सूची में अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल SIR प्रक्रिया के तहत BLO कर्नाटक के 5,54,32,314 मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इनमें से 2,783 फॉर्म 6A है जो
अनिवासी भारतीयों और विदेश में रहने वाले निवासियों द्वारा मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन है। इसके अलावा फॉर्म 7 का उपयोग करके नाम हटाने के लिए 30,696 आवेदन प्राप्त हुए हैं और फॉर्म 8 का उपयोग करके नाम हटाने के लिए 7,74,126 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीईओ कार्यालय के आंकड़ों से पता चला है कि फॉर्म 8 के तहत 90,349 आवेदन निवास स्थान परिवर्तन की श्रेणी में थे, जिनमें से 49,303 विधानसभा क्षेत्र के भीतर स्थानांतरण के थे और 51,040 विधानसभा क्षेत्र और राज्य के बाहर स्थानांतरण के थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनावत के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाल ही में हुए छात्र आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कंगना द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों को कथित तौर पर गटर छाप जनरेशन गटर कहे जाने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बयान को छात्रों और युवाओं का अपमान बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया तथा कंगना से सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना अनुचित है। कंगना रनावत की टिप्पणी के बाद देश भर में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं, जबकि यह मामला सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। केपी न्यूज़ इन्फो 7 को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुरा इलाके में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और पुलिस के बीच उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब प्रदर्शन के दौरान उनकी एसएचओ से तीखी बहस हो गई। मौके पर मौजूद एसएचओ ने प्रशांत किशोर से कहा, वर्दी उतार कर आप सबको बता देंगे। इस टिप्पणी के बाद माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया और मौके पर मौजूद समर्थकों तथा पुलिस के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। घटना के दौरान पुलिस और जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि स्थिति को बाद में पुलिस अधिकारियों और मौजूदा लोगों ने संभाल लिया। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर बहस तेज हो गई है। केपी न्यूज़ इन्फो 7 को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जेडीयू सांसद संजय झा ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उनसे माफी मांगने की मांग की है। संजय कुमार झा ने कहा कि राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, लोग समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उनके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पेपर लीक मामले पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक की तरह ही आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पंजाब में लगभग 10 अलग अलग नौकरियों के पेपर लीक हो चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि एक मुख्यमंत्री ऐसे झूठे दावे कैसे कर सकता है और कह सकता है कि कोई लीक नहीं हुई है। राज्य में सभी अवैध गतिविधियां आप नेताओं द्वारा की जा रही हैं। युवा कह रहे हैं कि पैसे के बदले में पेपर लीक किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल आपके सत्ता में आने के बाद से ही पंजाब में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। हमने इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कल एक बैठक बुलाई है। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय चल रहे मेट्रो रेल कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए नंदनम में चेन्नई मेट्रो रेल मुख्यालय पहुंचे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित रूस प्रतिबंध विधेयक पर चर्चा करते हुए ईरान पर टैरिफ लगाने की इच्छा व्यक्त की। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इस विधेयक का जिक्र किया और मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के बीच तेहरान पर लागू किए जा सकने वाले अतिरिक्त आर्थिक उपायों पर अपने विचार साझा किए। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पुरुषों की पैरा 100 मीटर की T47 स्पर्धा में दिलीप गावित और मोहम्मद बेसिल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। भारतीय जोड़ी ने एक सदा यादगार जीत सुनिश्चित की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलीट्स में देश की बढ़ती सफलता में एक और अध्याय जोड़ दिया। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फ्रांस के ले टेम्पल से ड्रोन फुटेज में भीषण जंगल की आग के विनाशकारी परिणाम सामने आए, जिसने जंगलों को झुलसा दिया, घरों को नष्ट कर दिया और विशाल क्षेत्रों को राख में तब्दील कर दिया। ये आग यूरोप में व्यापक जंगल की आग के संकट का हिस्सा है, जो अत्यधिक गर्मी, शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण और भी भड़क उठी है। तबाही के पैमाने को दर्शाने वाले नवीनतम हवाई दृश्य देखें। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में हर घर जल पर मंत्री ईश्वर खंडरे सख्त, 15 दिन में हर घर तक पहुंचे पीने का पानी। बीदर में एसआईआर प्रगति रिपोर्ट जारी, 29 जुलाई तक 11.72 लाख वोटर फॉर्म जमा, 1.46 लाख अब भी लगे। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कर्नाटक भर में सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। कावेरी विवाद, भाजपा 31 जुलाई को मांड्या में विरोध प्रदर्शन करेगी। भोपाल में महिला कांग्रेस ने कंगना रनावत के बयान का कड़ा विरोध किया। बांकीपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रशांत किशोर से एसएचओ ने कहा वर्दी उतार कर आप सबको बता देंगे। मैं ईरान पर टैरिफ देखना चाहूंगा, रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर ट्रंप का बयान। भारत के दिलीप गावित और मोहम्मद बेसिल ने पुरुषों की पैरा 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के लिए शीर्ष 2 पदक सुनिश्चित किए। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।